देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। मैं आत्म परिचय 194 परिच्छेद को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इस परिच्छेद में महाराज अरुण के पुत्र सत्यव्रत के द्वारा आदि शक्ति माता भगवती की तपस्या का वर्णन किया गया है। सबसे पहले शंखध्वनि। देवियों सज्जनों, आदि शक्ति माता भगवती की कृपा जिनके ऊपर हो जाती है, सारा दुख उनका दूर हो जाता है। महाराज अरुण के पुत्र हैं सत्यव्रत। सत्यव्रत बहुत ही स्वेच्छाचारी, स्वतंत्र और हर प्रकार से विपरीत आचरण करने वाला है। एक बार वो अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था तो देखा कि एक ब्राह्मण कन्या का विवाह हो रहा है। सप्तपदी अभी नहीं हुई है। उसी समय उसने ब्राह्मण पुत्री का अपहरण कर लिया। ब्राह्मणों का एक झुंड महाराज अरुण के पास जाता है और कहा, त्राहि माम राजन, त्राहि माम, त्राहि माम। महाराज अरुण ने कहा, ब्राह्मणों क्या हुआ? कहा, राजन, आपके पुत्र ने ब्राह्मण की कन्या का अपहरण कर लिया है और आपके राज्य में ब्राह्मण सकुशल नहीं है। महाराज अरुण अपने पुत्र सत्यव्रत पर बहुत क्रोधित हुए और कहा, तुमने चांडालों का कार्य किया है, इसलिए तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते। जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य से। जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ। इस प्रकार अपने पुत्र सत्यव्रत को अरुण ने निष्कासित कर दिया और यह मंत्रणा महाराज अरुण के उनके गुरु वशिष्ठ ने दिया था। एक बार की बात है, महाराज अरुण अयोध्या को छोड़ करके वन में तपस्या करने के उद्देश्य से चले गए और इंद्र ने अधर्म के कारण अयोध्या में 12 वर्षों तक जल नहीं बरसाया। सर्वत्र त्राहि त्राहि मच गई। लोग अन्न से भूखे मरने लगे। अयोध्या में ही राजर्षि विश्वामित्र हैं। उन्होंने अपनी भार्या को आश्रम में छोड़कर कौशिकी नदी के तट पर
कठोर तपस्या करने के लिए चले गए। अब विश्वामित्र के बच्चों और उनकी पत्नी के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई। वह एक एक अन्न के लिए तरसने लगे। भूख से दुखी देखकर व्याकुल होकर मां ने सोचा कि मैं किससे सहायता लूं। अब यहां मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं धन रहित हूं ऐसा छोड़ करके मेरे स्वामी मेरे पति देव विश्वामित्र तपस्या करने के लिए चले गए हैं और उनके अभाव में मैं यह कष्ट भोग रही हूं। अतः मेरे बच्चे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसलिए मैं सोचती हूं कि मैं अपने पुत्रों में से एक पुत्र को बेच करके जो कुछ धन मिले और अन्य पुत्रों का पालन पोषण करूंगी। मन ही मन संकल्प कर लिया। कहा भूख से सभी पुत्रों को मारने से तो अच्छा है कि एक को बेच दूं, वो भी जीवित रहेगा और मेरे अन्य पुत्र भी जीवित रहेंगे। इसलिए अपने मझले पुत्र को लेकर के विश्वामित्र की पत्नी बेचने के लिए आश्रम से निकल पड़ी। उनको दुखी देखकर रास्ते में सत्यव्रत ने कहा, सत्यव्रत की भेंट होती है, वो कहा हे देवी आप कौन हैं? आप अपने पुत्र को घसीटते हुए कहां लेकर के जा रही हैं? मुझे सब कुछ बताइए। विश्वामित्र की पत्नी ने कहा कि हे युवक, मेरे पति का नाम है विश्वामित्र और इस समय वह तपस्या करने के लिए चले गए हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। मैं कैसे भरण पोषण करूं? इसलिए मैं अपने मंझले पुत्र को बेचने की इच्छा से मैं घूम रही हूं। संकट में क्या करूं? मेरे सभी पुत्र जीवित रहें, इसलिए एक को बेच करके जो धन मिलेगा उसी से मैं अपने पुत्रों का पालन पोषण करूंगी। इस प्रकार देवी की बात को सुनकर के राजकुमार ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पुत्रों की रक्षा के लिए कुछ खाद्य सामग्री यही जंगल में प्रतिदिन मैं इसी वृक्ष पर किसी कपड़े में बांध कर रख दिया करूंगी। उससे आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर ले। सत्यव्रत प्रतिदिन उस वन में एक वृक्ष पर खाद्य सामग्री एक गमछे या कपड़े में बांध करके टांग देता है। इस प्रकार विश्वामित्र की पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। एक दिन की बात है, सत्यव्रत सोच रहा है कि हमारे कौशलपुरी के गुरु हैं महाराज वशिष्ठ, जो हमारे पिता अरुण उनको बहुत मानते हैं। मेरे पिता के अन्यतम और हमारे गुरु हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने मेरे पिता को उकसाया और मेरे पिता ने मेरा परित्याग कर दिया। जब तक सप्तपदी नहीं होती, 7 फेरे नहीं होते हैं, तब तक
उस ब्राह्मण की कन्या का विवाह कहाँ हुआ है? कहा मैंने किसी विवाहित स्त्री का अपहरण किया है? वो मेरे साथ अन्याय करने के लिए मेरे पिता को भड़का दिए थे, इसलिए वो बहुत क्रोधित होता है और वशिष्ठ के आश्रम में जाता है। उनकी एक गाय है, दूध देने वाली है, उसको चुरा लिया और उसका वध कर डाला। इस प्रकार वशिष्ठ को जब पता चला कि सत्यव्रत दस्यु की भांति मेरी गाय का वध कर डाला है, पिशाच की भांति गाय का वध कर डाला है, बहुत बड़ा पाप किया है, तो उन्होंने सत्यव्रत को शापित करते हुए कहा कि तू चांडाल है। अरे दुरात्मन, गोवध, विप्र भार्या का हरण, पिता के भयंकर कोप, इन तीनों के कारण तुम्हारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु पाप चिन्ह पड़ जाएं। अब सभी प्राणियों को अपना पैशाचिक रूप दिखलाते हुए तुम इस संसार में त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, मुनि वशिष्ठ के इस तरह शाप से ग्रसित होकर राजकुमार सत्यव्रत उसी आश्रम में रहते हुए कठोर तपस्या करने लगे। किसी मुनि पुत्र से देवी के श्रेष्ठ मंत्र की दीक्षा लिया और कल्याणमयी प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह सत्यव्रत ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा भिच्चे इस मंत्र का जाप करने लगा। देवियों और सज्जनों, मैंने आपको यहां तक सत्यव्रत के विषय में कथा का वर्णन किया। शेष कथा आगे के प्रसंग में मैं आपको सुनाऊंगा। मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनो। आदि शक्ति माता भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त होएगी, संपूर्ण दुख कष्ट दूर हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। केवल एक बार सब्सक्राइब करना है। अपने इष्ट मित्रों से सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करो और इस पेंडेमिक कोविड काल में आदि शक्ति माता भगवती ही हम सबकी रक्षा कर सकती हैं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।